मायूस मत होना, जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। और अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हाँ तो नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी के पदखंड के 12वां चैप्टर हार जीत के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि समय के पास समय शीर्षक जो है यह रचना किसकी है। यह देखिए 2024 के साइंस के अंतर्गत परीक्षा में पूछा गया है। तो अशोक वाजपेयी जी, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है। 2 नंबर का यह देखिए 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। तो यह हार जीत होगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि महात्मा गांधी, आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम जो कुलपति था वह निम्न में से कौन रहा है। यह 2023 की फाइनल परीक्षा में साइंस में पूछा गया है इंटर का। तो अशोक वाजपेयी जी, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि साम्यवादी जो है वह किससे लड़ रहा है। तो यह पूंजीवादी से लड़ रहा है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की है। यह भी 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग सोच सकते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईपीएस के रूप में, है ना, जिसके लिए आप लोगों को जो है कठिन एग्जाम, सबसे टॉपेस्ट एग्जाम जो यूपीएससी होता है वो निकालना पड़ता है। और आप लोग में से किसका किसका इंटरेस्ट जो है वो यूपीएससी में है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान जो है वह कहाँ है। यह देखिए 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। तो सागर, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस परिवार को तो ज़रूर से इस परिवार को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा मेरे प्यारे भाई। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति जो है यह किस पाठ से ली गई है। यह भी देखिए 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। तो यह जो है हार जीत से ली गई है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह जो है वह किसके द्वारा रचित है। तो यह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। तो हार जीत कविता लिखी है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था। तो निर्मला देवी जो है या अशोक वाजपेयी की माता जी का नाम था, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दुर्ग, छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। किस कविता संकलन से ली गई है हार जीत कविता जो है। तो यह जो है कहीं नहीं वहीं से ली गई है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया। बीए का फुल फॉर्म जो है वह बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो सागर विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया। तो यह सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किया, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है। यह देखिए 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2022 और 23 में, साइंस और आर्ट्स दोनों के अंतर्गत।
तो यह जो है गद्य कविता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। तो यह जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। तो शासक दल जो है वह उत्सव मना रहे हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि हार जीत कैसी कविता है। तो यह गद्य कविता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि हार जीत कविता में शीर्षक प्रश्न उठाया गया है। किसका प्रश्न उठाया गया है। तो हार का। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि अशोक वाजपेयी जी ने जो है यह कहाँ रह करके जो है स्वतंत्र लेखन किया था। यह 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो दिल्ली में रह करके। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि कौन सी रचना जो है यह अशोक वाजपेयी की है। तो उम्मीद का दूसरा नाम। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। तो यह जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा जो है रचित नहीं है। तो यह गंगा तट है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि तत्पुरुष जो है वह किसकी रचना है। तो यह जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है। तो यह जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि वे उत्सव मना रहे हैं। इसमें वे जो है किसके लिए आया है। तो यह नागरिक के लिए आया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि मशक वाला जो है वह क्या कर रहा है। तो यह सड़क सींच रहा है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह देखिए 2020 और 22 की परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म जो 16 जनवरी 1914 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। तो परमानंद वाजपेयी जी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का इसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है। तो कोणार्क जो है इसकी रचना नहीं है, इसकी कृति नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 31 नंबर का कि कौन सी कृति जो वह अशोक वाजपेयी की है। तो इसकी जो कृति है वह कवि कह गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि हार जीत कविता के रचयिता कौन है। यह 2018 और 23 की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके जो रचयिता है वो अशोक वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो इन्होंने जो है पूर्व ग्रह का संपादन किया। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि घास में दुबका आकाश किसकी कृति है। तो यह अशोक वाजपेयी की कृति है, यानी कि रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है 35 नंबर का कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं। और यह देखिए 2020 और 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तो यह आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते